आखी, तुम्हारे टीचर्स ने कितने बार बोला अपने पेरेंट्स को लेके आओ, फिर भी तुम नहीं लेके आते हो, क्या परेशानी है? मैम, मेरा पापा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए उसको टाइम नहीं मिलता। ऐसे कितने बड़ा बिजनेसमैन है जिसको अपने बच्चे के लिए टाइम ही नहीं मिलता? आपने एकदम ठीक कहा मैम, मैं तो इसको बोल बोल कर थक ही गई हूँ, मगर कोई बात की कोई असर ही नहीं पड़ता इसके ऊपर। नो प्रॉब्लम, अभी ज़रूर असर होगा। अगर कल तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आए तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर से स्कूल आने का, ठीक है? ओके मैम। ये तो अपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी अपने पेरेंट्स को कभी लेकर ही नहीं आए। लगता है बहुत ही केयरलेस पेरेंट है। अगर कल वो अपने पेरेंट्स को नहीं लेकर आए तो उसको क्लास में नहीं बैठने देना, ठीक है? ठीक है। मैंने तो सबको झूठ बोला कि मेरी पापा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आप पापा को कैसे बिजनेसमैन बना के लाओ? क्या बात है बेटा, इतनी उदास क्यों बैठी है? पापा, वो मेरे प्रिंसिपल ने आपको स्कूल पे बुलाया है। अरे आखी बेटा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है, मैं चला जाऊंगा। पर पापा, मैंने सबको बोला कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। आखी तूने झूठ क्यों बोला? मैं तो एक मामूली सा चाय का दुकान चलाता हूँ। क्योंकि पापा, मेरे दोस्त को अगर पता चलेगा सब मेरा मजाक उड़ाएगी। मेरे पापा चाय वाला है। आखी ये तूने क्या किया? अब क्या करेंगे? मेरे पास ढंग के कपड़े तक नहीं है, तो क्या अब मैं ऐसे ही चला जाऊँ? पापा, आप नीचे अंकल से कपड़े मांगो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। तो आप है आखी के पापा। मैं आपको कितनी बार बुलाने की कोशिश की है पर आप आते ही नहीं हो। खैर वो सब छोड़िए, आपको पता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस कितनी डाउन है, कि आखी के ग्रेड दिन पे दिन गिरते ही जा रही है। आपको तो इस पे ध्यान देना चाहिए, आप इस पे ध्यान ही नहीं देते हो। हाँ जी मैम, हाँ जी। सर, इस बात को इतनी लाइटली मत लीजिए। आपको इसकी फ्यूचर की परवाह है कि नहीं? आप इसकी एजुकेशन को थोड़ा स्ट्रिक्टली लीजिए। स्टिक। मैम, मेरे पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं ही लापरवाही करती हूँ। आखी, तुम्हारे पापा से बात कर रही हूँ ना मैं, तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो? जाओ तुम बाहर जाकर वेट करो, जाओ। सर, आप अपने बच्चे को लेके इतना उदास कैसे हो सकते हो? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ आप समझ रहे हो ना? दिस इज वेरी सीरियस। मैम आप हिंदी में बात कीजिए, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता। और मैम सच बताऊं, आप इतनी देर से जो बोला मुझे समझ में नहीं आया। असल में मैम, मेरी बेटी जो बोला सब झूठ बोला। मैं एक मामूली सी चाय वाला हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। लेकिन इतना बड़ा झूठ, आखी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो डर गई थी, अगर सबको पता चलेगा मैं एक मामूली सी चाय वाला हूँ तो उसका सबने मजाक उड़ाएगा, इसने वो झूठ बोल दिया। मैम, मैं उसकी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैम कृपया आखी को स्कूल से मत निकल दीजिएगा। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको डांटूंगी नहीं, मैं उसको प्यार से ही समझाऊंगी। ये आजकल के बच्चे भी ना कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। आखी बेटा, अंदर आओ। आखी, तुमने अपने पापा के बारे में बताया क्यों नहीं कि वो कितने मेहनती है? तुम्हारे पापा का एक चाय का दुकान है। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे पापा से मिलके, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं कि तुम्हारे पापा एक चाय का दुकान चलाते हैं। बेटा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक बात बताऊं, मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा भी एक लेबर ही है। उन्होंने भी बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। और तुमको अपने पापा के काम के रिस्पेक्ट करना चाहिए। तुम्हारे पापा एक चाय की दुकान चलाने के बावजूद भी तुम्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। आज के बाद तुमको तुम्हारे पापा के काम को लेकर बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मेरी बच्ची को इतने प्यार से समझे। धन्यवाद।
और अब चिंता मत कीजिए, स्कूल इस बात का ध्यान रखेगा कि आपके बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और दिया जाए और उसकी पढ़ाई और अच्छे से हो पाए, और कोई भी बच्चा आपके बच्चे का मजाक नहीं उड़ाएगा। इस बात का आश्वासन मैं लेती हूँ, और तुम जाओ और जाके पढ़ाई करो। आज इस पिता को देखकर मुझे अपने पिता की याद आ गई। एक पिता अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करता है। सही कहा आपने मैम, मगर इस बच्चे ने अनजाने में अपने पिता को बहुत दुख दिया है। कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक सो आँखी आगे से ऐसा कुछ करेगी। आपको आँखी पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो सुधर जाए। जी मैम, डोंट वरी, मैं अब से ख्याल रखूंगी।